एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं डेली शाम को 5 बजे आप लोग 6 बज के 15 मिनट चलती थी क्लास। अब आप लोगों का क्लास टाइमिंग चेंज हो गया है। आप ही लोग का डिमांड था कि 5 बजे कर दीजिए, तो हमने 5 बजे आप लोगों के कहे के अनुसार 5 बजे टाइम आप लोगों का चेंज हो गया है। और आप लोगों के डिमांड के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या से संबंधित यहाँ पे एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास के पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा, कमेंट रहा, तो आप लोगों के लिए हम एक और ही इसी पर टॉपिक पर हम जनसंख्या से संबंधित लेकर के आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें क्लास को। यूपी पीजीटी के जो 9 मई को एग्ज़ाम होने वाले, 9-10 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपके आने वाले हैं। ओके, तो 2000 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। यहाँ 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था। 2001 में 593 प्रशासनिक जिलों में विभाजन किया गया था इसका, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। तो ये दशक की अवधि 2001 से 2011 ईस्वी में कुल मिलाकर के 47 ज़िले यानी 47 ज़िले बने हैं, नए ज़िले बने हैं 2001 से 2011 के बीच में। अब इस समय क्या आया है मुझे नहीं पता है, आंकड़े मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों को बताती नए आंकड़े क्या हैं। अभी तो 2021 में आप लोगों की जनगणना होने वाले थे, कोरोना की वजह से नहीं हुए थे। इस समय आप लोगों का अभी का जनगणना हो रहा है क्या है, अभी मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। ठीक, तो हम इसलिए आप लोगों को 2011 के अनुसार बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2011 के 47 ज़िले नए बने हैं। महान विभाजन वर्ष क्या था? भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1921 को महान विभाजन की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी। 1911 से और 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? ऋणात्मक थी, -0.31% थी, हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि विभाजक वर्ष किसको माना जाता है, तो क्या कहेंगे आप लोग? 1921 को। ठीक, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,21,08,54,977 टोटल जनसंख्या है भारत की। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। जनसंख्या में वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घट करके 1.64% हो गई है। पुरुषों की जनसंख्या क्या है? पुरुषों की जनसंख्या क्या है? 62,32,70,258 यानी कि 51.4%। एवं महिलाओं की जनसंख्या क्या है? 58,75,84,719 यानी कि 48.53% है महिलाओं की जनसंख्या। अब जनसंख्या यहाँ से देखते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। यहाँ पर हम लगा दिए हैं भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। उत्तर प्रदेश 16.51%, महाराष्ट्र 9.28% है, बिहार 8.6% है, पश्चिम बंगाल 7.5%, आंध्र प्रदेश 6.99% है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। कितनी है यहाँ पर जनसंख्या?
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 है। 19,98,12,341 है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। कितना है ये? 6,10,577। ये सिक्किम की जनसंख्या, सबसे न्यूनतम राज्य जनसंख्या वाला सिक्किम है, अधिकतम उत्तर प्रदेश है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट को। भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम, भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम 2.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12%, नागालैंड 0.16%। तो सबसे कम जनसंख्या वाला क्या हो जाता है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे बढ़ते क्रम में लगाना है, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सिक्किम, भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे सिक्किम क्या है, गलत लिखा गया है। यहाँ पे 0.5% हो जाएगा। 0.5% सिक्किम का हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा गया, गलत से मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। मिजोरम में 0.09% हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 0.11% हो जाएगा। गोवा 1.12% और नागालैंड 0.1916% हो जाएगी। तो सबसे कम जनसंख्या वाला 5 राज्य कौन सा है? तो ये दिया गया है। और सबसे कम है जो सिक्किम है, 0.5%। ओके, यहाँ गलती से 2 लिखा गया था, 2 लिखा गया था, 0.5% हो जाएगा। 10 की वृद्धि दर देखते हैं। 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में मेघालय 27.9% है, 27.9%। अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6%, सिक्किम 12.9% है। सिक्किम क्या है? 12.9% है। 10 की वृद्धि दर जो पूछा है, 10 की वृद्धि दर में तो सर्वाधिक घटते क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक क्या है? ये सबसे अधिक में मेघालय 10 की वृद्धि दर में है। अब यहाँ हम देखते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में लगाना है। अब इसको बढ़ते क्रम में लगाना है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, यहाँ बढ़ते क्रम में लगाना है। नागालैंड 0.6%, -0%। देखिए यहाँ पे नागालैंड सबसे वो हो गया है, पीछे हो गया है जनसंख्या में, माइनस में चला गया है 10 की वृद्धि दर में, -0.6% हो गया। केरल 4.6%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11%, सिक्किम 12.9% है। तो यहाँ पे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य के तो सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले राज्य हो गया है नागालैंड, जो माइनस में दिया गया है, -0.6% हो गया है। ओके, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें सभी लोग। जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व वाले देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। इस सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? ये सबसे अधिक है बिहार। सबसे अधिक क्या है? बिहार है, 1106 है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य
न्यूनतम पूछा हुआ है, घनत्व में बढ़ते क्रम में लगाना है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119 है। यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो है सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट है, यहीं तक है, यहीं तक आज का क्लास यहीं तक रुक रही है आप लोगों की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आगे की क्लास में इसी पर लेकर के आएंगे और आप लोगों का एक महामैराथन की क्लास आप लोगों को सोशियोलॉजी की हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन PDF तैयार कर रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुआ है। तो आप लोगों का एक महामैराथन की क्लास पूरे 100 क्वेश्चन की होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, और लाइक कर दें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।